हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रेबिका नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने पति पीटर और अपने बच्चे जिसका नाम जैकरी होता है उसके साथ बहुत ही खुशी से जिंदगी बिता रही थी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रेबिका का हस्बैंड जिसका नाम पीटर है वो चर्च के अंदर फादर है और इसलिए वो चाहता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा आगे चल के गॉड की सेवा करे और चर्च में उसके साथ मिल के काम करें। रेबिका भी अपने हस्बैंड की सारी बातों को माना करती थी और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। रेबिका, उसका हस्बैंड और रेबिका का बेटा तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर रेबिका की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसके छोटे बेटे ने सुसाइड कर ली और उसके बेटे के मरने के बाद रेबिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रेबिका अपने बेटे के मरने का सदमा सहन नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगी और रेबिका की ये सारी हरकतें उसके हस्बैंड यानी कि पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से पीटर ने रेबिका को 1 साल का समय दिया और उससे कहा कि अगर तुम 1 साल के अंदर अपने आप को नहीं सुधारोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और क्योंकि रेबिका अपने हस्बैंड यानी कि पीटर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पीटर ने रेबिका को 1 साल के लिए छोड़ दिया था ताकि वो पहले जैसी ठीक हो सके, वरना वो उसको नहीं अपनाएगा। और 1 साल से रेबिका अपने हस्बैंड का वेट कर रही है और एक घर में अकेले ही रह रही है। और इन बीते 1 सालों में उसके साथ बहुत कुछ हुआ। उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसके घर में कोई मौजूद है, जिसके बाद वो इधर उधर देखती थी पर वहाँ पे उसे कोई दिखाई नहीं देता था। रेबिका इन सभी बातों को सभी लोगों से शेयर करती थी पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। सभी को यह लगता था कि रेबिका बहुत ज्यादा शराब पीने लगी है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है। और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। तभी हम एक दिन रेबिका को देखते हैं जो कि अपने रूम में जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पति के ऑफिस से कोई उसे बुला रहा है, जिसको चेक करने के लिए वो अपने पति के ऑफिस के पास जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए रेबिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी जिसकी वजह से वो पीटर के पास कॉल लगाती है और उससे कहती है कि तुम तुरंत यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जरूर कोई है। जिसके बाद हम दोबारा से रेबिका को देखते हैं जो कि गन को हाथ में लिए रूम के अंदर घूम रही थी ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचा सके। और तभी रेबिका के घर का दरवाजा अचानक से खुल जाता है जिसको देखते हुए रेबिका गन को दरवाजे की साइड पॉइंट करती है पर यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसका पति पीटर आया हुआ था। और पीटर को वहाँ पे देख के रेबिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ती हुई उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई चोर आ गया है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि पूरे घर को चेक कर लेता है पर पूरे घर में कोई भी उसे नहीं मिलता। और इन सभी चीजों को देखते हुए पीटर को दोबारा से लगने लगा था कि रेबिका ने आज भी बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है। पर रेबिका उसे भरोसा दिलाती है और उससे कहती है कि मैंने 1 साल से बिल्कुल भी शराब नहीं पी है, तुम मेरे बात का यकीन करो, हमारे घर के अंदर जरूर कोई है। पर रेबिका की इन सभी बातों का पीटर के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसे अभी भी यही लग रहा था कि रेबिका ने फिर से शराब पी है और इसलिए पीटर रेबिका को वहाँ पे छोड़ के वापस से अपने घर पे चला जाता है। इसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे रेबिका अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में दोबारा से कोई है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम वहाँ पे मरियम को देखते हैं जो कि रेबिका का हालचाल लेने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पे रेबिका मरियम को सारी बातों को बताती है जिसके बाद मरियम भी उसकी बातों को मानने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली होगी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। और तभी हम रेबिका के फोन पे देखते हैं जहाँ पे उसके हस्बैंड यानी कि पीटर का मैसेज आया हुआ था। वो कहता है कि आज रात में मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और पीटर की इस मैसेज को देख के रेबिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रेबिका को ऐसा लगता था कि शायद उसका पति यानी कि पीटर अब दोबारा से उससे पहले जैसा प्यार करने लगा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और इसी खुशी में रेबिका रात में पीटर के लिए स्पेशल खाना भी बनाती है। और तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है जिसको देख के रेबिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि तभी पीटर उसके सामने डिवोर्स के पेपर रख देता है और कहता है कि तुम तुरंत यहाँ पे साइन कर दो, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और पीटर की इस बात को सुन के रेबिका बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीटर उसके साथ ऐसा करेगा। रेबिका पीटर को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है पर पीटर उसकी बात को नहीं मानता और उन दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा बहस होती है। जहाँ पे हम पीटर को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है और हमारे बेटे की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। जिसको सुनते हुए रेबिका उसे कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, दरअसल हमारे बेटे की मौत मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुई है। जब तुम उसको कैंप के लिए ले गए थे उसके बाद ही उसने अपनी सुसाइड करी है। इसका मतलब ये है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम हो। और वो दोनों इन सभी बातों को लेके बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेज हवा चलती है और इसी हवा के साथ साथ उन दोनों को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शैतान की ही हो सकती है, जिसको देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा शौक रह जाते हैं। और क्योंकि ये आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी इसलिए पीटर और रेबिका दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
जिसके बाद हम रेबिका को देखते हैं जो कि पीटर से कहती है कि देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे जरूर कोई है। और इस बात को सुनने के बाद पीटर को भी रेबिका की बात को मानना पड़ता है, जिसके बाद पीटर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है और चेक करने लगता है कि हमारे घर में कोई है तो नहीं। पर बहुत देर तक तलाशी करने के बाद भी उन लोगों को उनके घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब उनके घर में कोई है ही नहीं तो इतनी खतरनाक चीख निकाल कौन रहा है। और क्योंकि इन सभी चीजों के बाद रेबिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो पीटर से कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। जिसके बाद पीटर को भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसने भी इस खौफनाक आवाज को सुना था और इसलिए वो आज रात को रुकने के लिए मान जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पीटर को देखते हैं जो कि टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा रहा था। तभी हम रेबिका को देखते हैं जिसको कि ऐसा लगता है कि जैसे पीटर के अंदर किसी शैतान की आत्मा घुस चुकी है। जिसके बाद पीटर उसको बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे पास, हम दोनों मिलकर गॉड की प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद रेबिका पीटर के पास जाती है और इसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी रेबिका को पीटर के ऑफिस के साइड कोई जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के वो बहुत ही तेजी से चिल्ला देती है। जिसके बाद पीटर दौड़ता हुआ अपने ऑफिस के पास जाता है, पर अपने ऑफिस के पास जाने पर पीटर देखता है कि उसका ऑफिस तो लॉक है। जिसके बाद वो बहुत ट्राई करता है पर उसका ऑफिस नहीं खुलता। जिसके बाद उसे शक हो जाता है कि शायद उसके ऑफिस के अंदर कोई गया है। और तभी अचानक से पीटर के ऑफिस के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जिसको सुन के रेबिका और पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और क्योंकि रेबिका ये समझ चुकी थी कि इस घर के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो पीटर को लेके घर से बाहर आ जाती है। जहाँ पे हम पीटर को देखते हैं जो कि रेबिका को मना करता है और कहता है कि ये घर हमारे लिए स्पेशल है, हम लोग इस घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पीटर रेबिका से ये भी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर के अंदर क्या है जो कि तुम्हें पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है। और पीटर की इन सभी बातों को सुनने के बाद रेबिका पीटर को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, पर पीटर उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद मजबूरी में रेबिका को भी पीटर के साथ घर के अंदर जाना पड़ता है और वो लोग दोबारा से पीटर के ऑफिस वाले रूम पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग पाते हैं कि ये रूम अभी तक बंद है। और तभी अचानक से गार्डन के अंदर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से गार्डन में आग लग जाती है। और इन सभी चीजों को देखते हुए रेबिका भागते हुए घर के बाहर आती है और पीटर भी उसके पीछे पीछे गार्डन में आ जाता है, जहाँ पे पीटर को ऐसा लग रहा था कि ये सब भगवान का कोई इशारा है। रेबिका यहाँ पे पीटर को कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर पीटर यहाँ पे रेबिका की किसी भी बात को नहीं मानता, दोबारा से उसी घर में चला जाता है। यहाँ पे हम रेबिका को देखते हैं जिसको कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी हम रेबिका को देखते हैं जो कि रूम के अंदर जा जाकर पूरे घर की चेकिंग कर रही थी। तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से एक बड़ा सा खतरनाक हाथ रेबिका की साइड बढ़ता है। तभी अचानक से रेबिका को पीटर की चीखने की आवाज आती है, जिसको सुन के रेबिका भागते हुए पीटर के पास जाती है। और वहाँ पे जाने पे वो देखती है कि पीटर ने अपने हाथ को बुरी तरीके से काट लिया है और अपने दीवार पे अपने हाथ में लगे खूनों से निशान बना रहा है। जिसको देखते हुए रेबिका पीटर से पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिसको सुनते हुए पीटर उसे बताता है कि रेबिका तुम्हें पता है इस दरवाजे के पीछे कौन आया है। जिसको सुनते हुए रेबिका पूछती है कि कौन आया है। पीटर बताता है कि इस दरवाजे के पीछे फरिश्ते आए हुए हैं, जिसको कि भगवान ने मेरे लिए भेजा है, और क्योंकि मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ इसलिए भगवान मेरे से प्रसन्न हो के यहाँ पे मेरे लिए फरिश्तों को भेजा है। और तभी अचानक से रेबिका का पूरा घर हिलने लगता है और तभी हम देखते हैं कि पीटर के ऑफिस में से एक बहुत ही खतरनाक इंसान बाहर आता है, जो कि पीटर का दिया हुआ खून पीने लगता है। और इन सभी चीजों को देख के रेबिका बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। और जैसे ही वो शैतान पीटर का सारा खून पी लेता है, वैसे ही पीटर के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां आ जाती है, जिसकी वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम रेबिका को देखते हैं जो कि ये समझ चुकी थी कि ये घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए रेबिका अपने हस्बैंड को लेके अपनी फ्रेंड यानी कि मरियम के घर पे आ जाती है। और वो सभी यहाँ पे आने के बाद मरियम को सारी बातों को समझाते हैं, पर मरियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इन दोनों ने कल रात को बहुत ही ज्यादा शराब पी होगी, इस वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और क्योंकि पीटर का हाथ भी शैतानी शक्तियों के चलते ठीक हो चुका था, इसलिए रेबिका के पास कोई भी सबूत नहीं था कि वो मरियम को बता सके कि उनके घर में एक बहुत ही शैतानी साया है। और क्योंकि मरियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन दोनों से कहती है कि आज रात तुम लोग सो जाओ, कल फैसला करेंगे। इसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग सो चुके थे, पर यहाँ पे रेबिका अभी भी जग रही थी, क्योंकि रेबिका को ऐसा लग रहा था कि वो साया उसके पीछे पीछे आ चुका है। इसलिए रेबिका को पूरी रात नींद नहीं आती। और क्योंकि रेबिका बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो पीटर के पास जाती है, पर वहाँ पे पीटर नहीं होता। जिसके बाद वो मरियम के रूम में जाती है, पर वहाँ पे देखती है तो मरियम भी नहीं दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों गए कहाँ पे। और तभी हम रेबिका को देखते हैं जिसको कि ये लगने लगा था कि शायद पीटर और मरियम मेरे घर की तलाशी लेने के लिए मेरे घर पे गए हुए हैं। और क्योंकि रेबिका पीटर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो भी अपनी कार उठा के वहाँ पे जाने लगती है। और जैसे ही रेबिका अपने घर पे पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पे पीटर और मरियम मिलके उस शैतानी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। जिसको देखते हुए रेबिका चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो।
और तभी पीटर रेबिका को देख लेता है, जिसके बाद पीटर उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गई और तुम्हें सब कुछ पता चल गया। दरअसल मैं बचपन से इसी शैतानी शक्ति की पूजा करता आ रहा हूँ। और पीटर रेबिका से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस शैतानी शक्ति को अपना खून पिलाना है। देखो मरियम भी मेरी बात मान चुकी है और अपना खून उस शैतानी शक्ति को पिला रही है। चलो तुम भी मेरे साथ उस शैतानी शक्ति को अपना खून पिलाओ। पर रेबिका ऐसा करने से मना कर देती है, जिसको सुनते हुए पीटर उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी हमारे बेटे जैसा हो जाएगा। और इस बात को सुन के रेबिका को मानो बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और वो समझ चुकी थी कि उसके बेटे ने कोई सुसाइड नहीं किया है, बल्कि ये सोची समझी चाल थी और मेरे बेटे की मौत का वजह कोई और नहीं बल्कि पीटर ही है। और तभी रेबिका देखती है कि अचानक से उस दरवाजे के अंदर से एक खतरनाक शक्ति बाहर आती है, जो कि मरियम को उस घर के अंदर ले लेती है, जिसको देखते हुए रेबिका तुरंत वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि रेबिका इन सभी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। रेबिका भागते हुए एक रूम के अंदर जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। इधर हम पीटर को देखते हैं, जो कि उसी दरवाजे के बाहर खड़ा था और रेबिका से कह रहा था कि अगर तुम अभी भी बाहर आ जाओगी तो तुम्हारी जान अभी भी बच सकती है। और पीटर रेबिका से ये भी कहता है कि देखो हमारे बच्चे ने भी हमारी बात नहीं मानी थी, इसलिए उसकी भी जान चली गई, अब तुम्हारी पारी है। अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और जैसे ही पीटर अपने बेटे की सच्चाई रेबिका को बताता है तो रेबिका को अपने बेटे की सच्चाई सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रेबिका फैसला करती है कि अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार को सजा दे के रहेगी। इसलिए वो पीटर को झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूँ, जिसके बाद पीटर रेबिका को शैतानी शक्ति के पास ले जाता है। पर जैसे ही रेबिका और पीटर उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं, तभी हम रेबिका को देखते हैं, जो कि पीटर के ऊपर गोली चला देती है। और तभी अचानक से वो शैतानी दरवाजा खुल जाता है, जहाँ से शैतान बाहर आता है और पीटर को जान से मार डालता है। और जैसे ही पीटर की मौत हो जाती है, उसके बाद वो शैतान वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पीटर ही उस शैतान का असली पुजारी था, अब वही मारा जा चुका था। इस वजह से उस शैतान को वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद हम रेबिका को देखते हैं, जो कि ये फैसला करती है कि वो दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगी और अपने पति को भूल जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी मजेदार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।